डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस.के. शुक्ला। आज के ग्रामर क्लास में मैं सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं वो सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, व्हाट सेंटेंस इज। वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है लेटर होता है। लेटर से बड़ा यूनिट वर्ड होता है और वर्ड से बड़ा यूनिट सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a way that gives complete sense, is called sentence। तो सेंटेंस के डेफिनेशन में तीन मेन एस्पेक्ट हो गए। पहला एस्पेक्ट हो गया कि सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है। अगला पार्ट बता रहा है अरेंज्ड इन अ वे, उन वर्ड्स को इस प्रकार अरेंज किया जाता है दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, और वह ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा का पूरा अर्थ देता है, यानी कि अर्थ आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस में लिखूं इन द कॉर्नर, या मैं लिखूं ऑन द वॉल, तो ये दोनों जो हैं दे बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों के समूह हैं। लेकिन क्या ये शब्दों के समूह आपको पूरा का पूरा अर्थ दे रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं इन द कॉर्नर, इतना सिर्फ बोलूं, तो क्या ये आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या मैं सिर्फ इतना कहूं ऑन द वॉल, तो क्या आपको समझ में आएगा? ऑन द वॉल ये कुछ सेंस दे रहा है, ये पूरा का पूरा सेंस नहीं दे रहा है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट गिव्स सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि आपको कुछ अर्थ दे रहा है, ये पूरा का पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए आप इनको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये ग्रामर में दूसरे ग्रामेटिकल यूनिट कहे जाएंगे, इनको हम फ्रेज कह सकते हैं, पर ये सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि सैट ही वॉल ऑन, ये भी जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनका अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया है, सही वर्ड ऑर्डर नहीं फॉलो किया गया है, इसलिए ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। दिस ऑल्सो गिव्स नो सेंस। तो इसको भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड में लिखूं कि ही सैट ऑन द बॉल, ही सैट ऑन द बॉल, तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। दिस इज अ group of words and this gives complete sense. This gives complete sense also. साथ भी ये पूरा का पूरा अर्थ दे रहा है। He sat on the wall। अगर आप इस सेंटेंस को कहेंगे तो सामने वाले को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर सिर्फ आप कहेंगे ऑन द वॉल तो वो सिर्फ एक सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इसको आप सेंटेंस कह सकते हैं। तो सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ उसको प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए और साथ साथ उसको कंप्लीट सेंस देना चाहिए। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। आगे हम लोग बढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप के ऊपर। सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सेंटेंस को हम ब्रॉडली
चार टाइप्स में, चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहले मैं इनका नाम आपके सामने लिख देता हूं। लेट मी राइट देयर नेम्स फर्स्ट, देन वी विल स्टडी देम सेपरेटली। फिर बाद में उनको अलग अलग तरीके से हम स्टडी करेंगे। सो अगर हम सेंटेंस के टाइप्स की बात करें, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों को चार कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है फंक्शन के आधार पर किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाक्यों को हमने चार प्रकार में बांटा है। चार प्रकार के हमारे वाक्य हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है सेंटेंसेस का, वो किस आधार पे किया गया है? फंक्शन के आधार पे किया गया है। यानी कि कौन सा वाक्य क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से हमने वाक्यों को चार कैटेगरी में बांटा है। तो काम के हिसाब से बांटा है। आपको पता होगा कि हम अपनी बातों को दूसरों के साथ रखने के लिए, दूसरे के सामने रखने के लिए इनफैक्ट सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो अपने डे टू डे लाइफ में हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। किन किन प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं? पहला जो है वो कहलाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसका एक तीसरा भी नाम है, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। तो हमारे सेंटेंस का पहला कैटेगरी क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हमारा जो दूसरा कैटेगरी क्या है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा जो तीसरा जो कैटेगरी है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। और हमारा चौथा और आखिरी कैटेगरी जो है सेंटेंस का वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके बारे में पहले मैं ब्रीफली बता देता हूं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। जैसा मैंने बताया कि ये अलग अलग सेंटेंसेस जो हैं अलग अलग काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमको किसी से कुछ भी कहना हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। किसी को ऑर्डर देना हो, एडवाइस देना हो, किसी के लिए विश करना हो या रिक्वेस्ट करना हो तो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें सडन फीलिंग को या किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे। तो अपने डे टू डे लाइफ में हम इन्हीं चार तरह के जो सेंटेंसेस है उनका प्रयोग जरूरत के मुताबिक करते हैं। लेकिन इन चारों तरह के सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा प्रयोग हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का करते हैं। 80 से 90% सेंटेंस हमारे जो डे टू डे लाइफ के बोले जाते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कभी कभी हम किसी से जब प्रश्न पूछते हैं किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और कभी किसी को ऑर्डर देना हो या किसी को रिक्वेस्ट करना हो या एडवाइस देना हो तो इंपरेटिव यूज करते हैं। और किसी बात पे अगर हमको स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग एक्सप्रेस करना हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसका आप हेडिंग बनाइए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग बना रहा हूं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस जो हमारा है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा मैंने पहले भी बताया है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या इनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और हम अपने डे टू डे लाइफ में 80 to 90% इन्हीं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो ये होता क्या है? और सेंटेंस दैट we use to say something or
explain something is called declarative sentence. यानी ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग कोई भी बात को कहने के लिए किया जाता है या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, ऐसे वाक्य को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। कुछ भी चीज कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करना, या हम किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में बात करना, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। आगे जाके डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह का हो सकता है। पहला पॉजिटिव डिक्लेरेटिव और दूसरा निगेटिव डिक्लेरेटिव, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, या पॉजिटिव स्टेटमेंट या निगेटिव स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आगे जाकर हम दो भागों में बांटते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है इसको जरा देख लीजिए। अ सेंटेंस इन विच something is accepted is called पॉजिटिव सेंटेंस। शॉर्ट में मैं पीएस लिख रहा हूं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं, ऐसे वाक्य को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। या ऐसा सेंटेंस जिसमें यस टाइप का बोध हो, हां का बोध हो, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? अ सेंटेंस इन विच समथिंग is not accepted. Something is not accepted is called negative sentence. यानी ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिसमें ना का बोध हो और ऐसा वाक्य जिसमें हां का बोध हो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, इसको देखिए। अगर मैं कहूं कि मारिया इज इंटेलिजेंट, मारिया इज इंटेलिजेंट, तो इस वाक्य में हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। वी आर एक्सेप्टिंग दिस सिंपल फैक्ट दैट मारिया इज इंटेलिजेंट। मारिया जो है इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर इस वाक्य में हम इस फैक्ट को नहीं स्वीकार करना चाहेंगे, तब हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे और हम सेंटेंस लिखेंगे कि मारिया इज नॉट इंटेलिजेंट। In this sentence, this fact that Maria is not intelligent is mentioned here. So, if you want to deny a fact, you will be using negative sentences. तो किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को या किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना है, तो उसके लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाएगा उसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या दूसरे शब्दों में ऐसा सेंटेंस जिसमें हां का बोध हो, पॉजिटिव, और ऐसा सेंटेंस जिसमें ना का बोध हो, उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जरा मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। डोंट राइट, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, सो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार पॉजिटिव सेंटेंस को हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जरा इसको देखिए। तो एक तरफ मैं पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहा हूं और उसको किस प्रकार हम नेगेटिव बनाएंगे उसको देखेंगे हम लोग। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव।
तो अगर आपके सामने कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आप उसको कैसे निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इसको समझने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का सिर्फ दो स्ट्रक्चर हो सकता है। पहला स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी कोई वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। डॉट 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 का मतलब अदर वर्ड्स। तो पॉजिटिव सेंटेंस का या तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने, या आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस इन्हीं दोनों में से किसी न किसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो अगर आपके सामने ऐसा वाक्य आए जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आए, तो उसको निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देना है और सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। तो आपका निगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में आपको नॉट प्लेस कर देना है। जैसा मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, मारिया इज इंटेलिजेंट। तो इसमें इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, हालांकि ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसको हम निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद सिर्फ नॉट को प्लेस कर देंगे और हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। सेंटेंस आपका हो जाएगा मारिया इज नॉट इंटेलिजेंट। इस एग्जाम्पल को देखिए, जॉन कैन स्पीक फ्रेंच। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इस वाक्य में भी ऑक्सिलरी वर्ब कैन लगा है। जैसे यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब इज था, इस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब कैन है। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ कैन के बाद नॉट प्लेस कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा जॉन कैनॉट स्पीक फ्रेंच। तो इस तरीके से जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का मैं यहां पे छोटा सा आपको लिस्ट दे दे रहा हूं। ऑक्सिलरी वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब आपके मेनली यही होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव एंड ऑल द मॉडल्स। तो जिन सेंटेंस में आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब दिख जाएंगे, उनका निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ उनके बगल में नॉट लगा देना है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो ये मेन वर्ब तीन ही तरह का हो सकता है। ये मेन वर्ब आपका हो सकता है V1 या V5 या V2। यही तीन तरह के मेन वर्ब आ सकते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो ऐसे वाक्यों में जहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वहां पे हम डमी डू बाहर निकालते हैं और डमी डू की मदद से उनको निगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जिस सेंटेंस में V1 लगा है वहां हम डू बाहर निकालेंगे और नॉट लगा देंगे। जहां V5 लगा है वहां डज बाहर निकालेंगे और नॉट लगा देंगे। और तीसरा जहां V2 लगा है वहां डिड बाहर निकालेंगे और नॉट लगा देंगे। पहला काम हमको ये करना है। और दूसरा काम क्या करना है कि मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको V1 में कन्वर्ट कर देना है। तो ये V1 तो ऑलरेडी V1 में है, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, V1 V1 में ही हो जाएगा। जहां V5 होगा उसको V1 कर देंगे, जहां V2 होगा उसको भी V1 कर देंगे। यानी कि जैसे ही डमी डूज बाहर आ जाते हैं निगेटिव बनाने के लिए, मेन वर्ब के फॉर्म को हम V1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो काम करते हैं ऐसे वाक्यों में जहां सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब आता है, उनको निगेटिव बनाने के लिए। तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब जरा मैं एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि राधा डांसेस वेल, तो इस वाक्य में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट राधा है और इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है।
तो मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब लगा है? तो जिस वर्ब के लास्ट में SEIS लगा है, इसका मतलब कि वो V5 है। और अगर V5 है तो इसको निगेटिव बनाने के लिए हम क्या बाहर निकालेंगे? डज नॉट बाहर निकालेंगे और V5 को फिर V1 में बदल देंगे। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव हो जाएगा कि राधा, और ये मेन वर्ब के पहले डज नॉट निकालेंगे, राधा डज नॉट। अब डांसेस जो है उसको V1 में कन्वर्ट कर देना है, तो S लगा देंगे, S जो है उसको हटा देंगे तो V1 हो जाएगा। राधा डज नॉट डांस वेल। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार वर्ब जो था आपका V5, उसके पहले आपने डज नॉट निकाल दिया और V5 को आपने फिर V1 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर V5 रहेगा उसको हम नेगेटिव में बदलेंगे। अब जरा मैं एक दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं, इसको देखिए। मैं फर्स्ट एग्जांपल को मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पे बोर्ड पे जगह नहीं है। अब देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो आप इस सेंटेंस में क्लियरली देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कोलंबस है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब लगा हुआ है। और मेन वर्ब कौन सा लगा हुआ है? V2 लगा हुआ है। तो जहां V2 लगता है, V2 के पहले हम डिड नॉट लगा देते हैं, डिड नॉट लगाएंगे और V2 को V1 में चेंज कर देंगे। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव हो जाएगा कोलंबस डिड नॉट। अब यहां डिस्कवर्ड V2 है, उसको V1 में बदल देंगे तो ईडी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिस्कवर अमेरिका। तो इस तरीके से हमने देखा कि V2 वाले सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाएंगे। एक एग्जांपल जो है मैं V1 का दे रहा हूं, इसको देखिए। इसको देखिए, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट दे है और दे के साथ हमने V1 लगाया है। V1 जो है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसको कहते हैं। अगर इसमें हम SES लगा देंगे तो V5 हो जाएगा। अब जरा सा हम देखते हैं, अगर जहां V1 लगा है उसको निगेटिव बनाने के लिए V1 के पहले हम डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, और V1 ऑलरेडी V1 में है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो इसका निगेटिव हो जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह के पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव सेंटेंस आपके इन्हीं दोनों में से किसी न किसी पैटर्न पे बेस्ड हो सकते हैं। जिस पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिख जाएगा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, और जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा हुआ है इसका मतलब मेन वर्ब लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि कौन सा मेन वर्ब लगा हुआ है, V1, V5 या V2, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ V1, V5, V2 ही लग सकता है। तो जहां V1 लगा रहेगा डू नॉट बाहर निकालेंगे V1 के पहले, और जहां V5 लगेगा डज नॉट निकालेंगे, और जहां V2 लगेगा डिड नॉट निकालेंगे। पहला काम ये करेंगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब को V1 में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से किसी भी प्रकार के पॉजिटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदल सकते हैं। कभी कभी आपको फर्स्ट वाले पैटर्न में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी सेंटेंस में आपको दो दो ऑक्सिलरी वर्ब दिख जाएगा। तो अगर दो दो ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा, मान लीजिए ऐसा हो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो उस केस में जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है उसके बाद नॉट लगाएंगे, सेकंड वाले ऑक्सिलरी के बाद नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो कितने तरह का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार पॉजिटिव सेंटेंस को हम निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेक अ लुक एट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप लोग सभी जानते होंगे, इसको मैं ब्रीफली बताता हूं आपको, इसको देखिए। What is interrogative sentence? Take a look at that. तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसको आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। ये वाक्य कैसे होते हैं? जैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का हमने क्या फंक्शन देखा कि कुछ भी कहने के लिए, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी के बारे में बात करने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज के ऊपर प्रश्न पूछना होता है तो प्रश्न पूछने के लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस that we use to ask questions is called interrogative sentence। तो जैसा डिफिनेशन से आपको साफ पता चल रहा है कि ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम प्रश्न क्यों पूछते हैं? वाई डू वी आस्क अ क्वेश्चन? सो वी आस्क अ क्वेश्चन टू गेट सम इंफॉर्मेशन। अगर हमको किसी भी चीज के बारे में कोई सूचना लेनी होती है, कोई जानकारी लेनी होती है, चाहे वो कोई फैक्ट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, किसी के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो तरह के हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं आप समझ गए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। ये स्ट्रक्चर के आधार पे, इसके बनावट के आधार पे हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी जो है उसको हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। और दूसरा जो है वो है निगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो गए, इसके बनावट के आधार पे, इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब पॉजिटिव इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं कि अगर हम इसको डायग्रामेटिकली मैं लिख दे रहा हूं कि अगर हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना दें, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव, अगर हमने किसी पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। शॉर्ट मैंने पॉजिटिव इंट्रोगेटिव को पीआई लिखा है। सो पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव इज कॉल्ड पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। एंड सिमिलरली negative sentence converted into interrogative is called negative interrogative। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाए तो वो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा, और किसी निगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाए तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा। ये तो हमने डिफिनेशन देख लिया। अब जरा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब जरा मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव का निर्माण करते हैं। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? तो जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस का अगर हम इंट्रोगेटिव बना दें तो पॉजिटिव सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, पहला स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही दो तरह के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव इंट्रोगेटिव की। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। बाद में मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में बात करूंगा। तो हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस का अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो वो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर होता है। तो जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहेगा उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव तैयार हो गया। स्ट्रक्चर हो जाएगा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव का, दिस इज योर पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका हो गया पॉजिटिव इंट्रोगेटिव।
और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब लगा है तो फिर मेन वर्ब यहां या तो V1 हो सकता है, V5 हो सकता है या V2 हो सकता है। जिस सेंटेंस में V1 लगा है सब्जेक्ट के पहले वहां डू लग जाएगा, जहां V5 लगा है सब्जेक्ट के पहले डज लग जाएगा, और जहां V2 लगा है सब्जेक्ट के पहले डिड लगा देंगे। और इसमें भी दूसरा काम करेंगे कि मेन वर्ब के फॉर्म को चेंज करेंगे, V2 को V1 में, V5 को V1 में, और V1 V1 में ही रहेगा। तो इस तरीके से मेन वर्ब वाले पॉजिटिव सेंटेंस का आप इंट्रोगेटिव ऐसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब जरा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं कहूं कि मारिया इज इंटेलिजेंट, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस इस पैटर्न पे बेस्ड है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मारिया के पहले इसको उठा के सिर्फ रख देना है और कुछ नहीं करना है, आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव तैयार हो जाएगा। और सेंटेंस आपका हो जाएगा, इज मारिया इंटेलिजेंट, इज मारिया इंटेलिजेंट, क्वेश्चन मार्क। अब जरा मेन वर्ब वाले को देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि जॉन सिंग्स वेल, तो इस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। हम देखेंगे कौन सा मेन वर्ब लगा है, तो ऐसे ये सेंड कर रहा है, इसका मतलब V5 लगा है। तो जहां V5 लगा है सब्जेक्ट के पहले हम डज निकाल देंगे और आपका V5 जो है V1 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि डज जॉन, अब यहां सिंग्स को सिंग कर देंगे, डज जॉन सिंग वेल, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। इसका इक्वेशन और चार्ट आपके सामने है। लास्ट है हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव। जरा निगेटिव इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं इसको देखिए। निगेटिव इंट्रोगेटिव NI, शॉर्ट में मैं NI लिख रहा हूं, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब मैंने पीछे समझाया है कि निगेटिव सेंटेंस का अगर हम इंट्रोगेटिव बना दें तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का एक मैं कॉमन स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या डू, डज या डिड प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। ये है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नॉट लगा होता है, जिसमें ना का बोध होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का